हेलो रैंकर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन में जान डालने के लिए मैं लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के द बेस्ट सवाल। ऐसे सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जिसमें आपके डाउट हमेशा बने रहे। मैं इस वीडियो में वो आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगा। पहले मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थीम टाइप्स। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है एक्स, वाई और जेड की आय 3:4:2 के अनुपात में है तथा उनका व्यय 5:5:2 के अनुपात में है। यदि एक्स 18,000 रुपए की आय में से 3,000 रुपये बचाता है तो वाई की बचत क्या होगी, ये सवाल है। तो देखिए आय, पहले तो तीन बंदे हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इन तीनों में जो रेशियो का अनुपात दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है 3:4:2 का दिया है। ये ये क्या है, इनकम है। ये क्या है इनकी इनकम, मतलब आय। आय का अनुपात दे दिया। अच्छा ठीक है। फिर देखिए एक्सपेंडिचर, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। क्या दिया है, 5:5 तो दिया, ये दिया है। अब देखिए बात यहाँ किसकी कर रहा है, ये एक्स की। एक्स की आय कितनी थी, 18,000, और बचत कितनी थी, 3,000। तो देखिएगा, हम कहेंगे एक्स का जो इनकम और यहाँ सेविंग में जो अनुपात है, हम देख सकते हैं कितना होगा। इनकम और सेविंग में अनुपात 18:3। जीरो जीरो काट दे, 3 0 3 0 तो आएगा 18:3, यानी 6:1 आएगा। ये अनुपात आ गया। अब देखिएगा यहाँ जो है इनकम और एक्सपेंडिचर क्या दिया है, खर्च दिया है, व्यय दिया है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर में अनुपात बता सकते हैं। आप कहेंगे बता, इनकम तो 6 ही रहेगा। अब एक सेविंग किया था 6 में, तो बस खर्चा कितना किया था, 5 का। ये है एक्स। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, जबकि यहाँ देखिए एक्स 3 है और यहाँ 5 है। तो इन दोनों को इसी अनुपात में बनाना होगा। तो इसी अनुपात में बनाने के लिए क्या कर दे, देखिए ये तो 5 मिला है। एक्स, कलम का कलर चेंज करते पहले, ठीक है। एक्स का जो एक्सपेंडिचर खर्च है वो तो 5 है, लेकिन इसको बनाना है 6। तो 6 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 4। तो देखिएगा वाई की बचत बताना। अब यहाँ देखेंगे आप, इनका एक्स का सेविंग कितना है। एक्स का सेविंग आप कहोगे 1 है। बचाना बताना हमको वाई की सेविंग। वाई की सेविंग कितनी है, 2 है। तो हमें किसका वैल्यू बताना है, वाई की सेविंग अगर 2 है तो हमें बताना है 2 की वैल्यू। एक की वैल्यू देखिए यहाँ कितना था, सेविंग कितना था, 3,000। तो एक की वैल्यू 3,000 रुपया, तो 2 की वैल्यू 6,000 रुपया। ये है आपका आंसर। बात समझ गई। ऑप्शन नंबर सी से। अगला सवाल, ए बी सी का व्यय का अनुपात जो दिया है, कौन को तीन बंदे पहले, कौन, ए है, बी है और सी है। इनके इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है, यानी 16:12:9। अब देखिए बोला है, अगर वे अपनी आय का अगर वो अपनी आय का ये 20%, ये 25% और ये 40% क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्या करते हैं, बचाते हैं। अब ये बचा रहे हैं, कितना कितना बचा रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं अगर 20 बचा रहा होगा ये, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, आप कहोगे सी खर्च कर, 80% क्या करेगा, ये खर्च करेगा। और 25 ये बचा रहा होगा तो ये कितना, 75% खर्च करेगा। और ये कितना खर्चा करेगा, 60। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए, अच्छा ये बताइए, यहाँ 16 था, यहाँ कितना था, 16।
यानी बोल सकते हैं कि जो 80% है वो 16 के बराबर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो 80% 16 के बराबर है, यानी 80% 16 के बराबर है। तो हम इसे बनाएंगे क्या? 100% बना लें, क्योंकि इनकम जो होता है 100% होता है। तो 100% यानी एक 16 पंचे 80, यानी अब आ गया 5% की वैल्यू कितनी की? एक के बराबर। जो 100% की वैल्यू आपको होगी 20 के बराबर। इतनी समझ में आई? तो ए का जो इनकम था, ए का जो इनकम था वो 20 हो गया। ऐसे देखेंगे बी का इनकम, यानी 75% का वैल्यू 12 के बराबर। तो 3 से काट दें, यानी 25% की वैल्यू कितना है हो गया? 4 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको होगी 16 के बराबर। तो यहाँ हो गया इसका इनकम 16 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए 60%, यानी 60% की वैल्यू कितनी है? 9 के बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ 3 से काट लें, 20% की वैल्यू 3 के बराबर। तो 100% की वैल्यू आपको होगी 15 के बराबर। तो यहाँ इसका कितना आया इनकम? 15। अब ये पता चल गया हमें इनकम का अनुपात। चूंकि तो टोटल इनकम कितना होगा? टोटल इनकम यहाँ जोड़ेंगे तो 25 15 16 31, और 31 10 41 10 51, कितना है? 51। ये 51 जो है टोटल इनकम है। अब यहाँ चूंकि टोटल इनकम कितना है? 35,700। तो टोटल इनकम 51 जो है ये 35,700 के बराबर। तो काटते ही देखिए 17 पे 51, फिर 3 से काट देते हैं, 17 आएगा। 3 3 और 3 9 27, एक की वैल्यू 17 सत्ते 119। तो एक की वैल्यू 700। तो बताना कि क्या है उनकी व्यक्तिगत, उनकी अलग अलग इनकम बताना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको होगी 7 दूनी 14, यानी 14,000। और 16 सत्ते 112, कितना? 16 सत्ते 112। और यहाँ 15 की वैल्यू 15 सत्ते 105, 10,500, 11,200, 14,000। देखिए कोई आंसर आ रहा है? 14,000, 11,200 और ऑप्शन नंबर ए। डाउट क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? बहुत अच्छे।